Good morning, dear students. In the last lecture, we have studied about distance and displacement. Okay, in this lecture, we will study about speed and velocity. स्पीड बच्चे क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस के डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमें बताती है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखो, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी स्पीड की, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो एसआई यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट में हम डिस्टेंस को लेते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में ही लेते हैं, तो सीजीएस यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों लेंथ ही, तो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होगी ना वो सेम ही होगी। स्पीड की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से सीजीएस यूनिट दोनों की सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्लियर। अब बात आती है डिमेंशंस की कि इनकी डिमेंशंस क्या होगी। डिमेंशनल फार्मूला हमने किया था, देखो MLT, इसमें मास तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा दोनों में, तो मास की डिमेंशन 0, लेंथ आ रही है एक बार, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ की डिमेंशन 1, टाइम नीचे है, ठीक है, डेनोमिनेटर में है, तो इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी -1। ये डिमेंशंस हो गई, ठीक है, दोनों का डिमेंशंस और यूनिट्स जो होगी वो सेम होगी, राइट। अब बात करते हैं हम इनकी टाइप्स की। टाइप्स बच्चे, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, या यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे बच्चे के इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, राइट। जैसे टाइम हमारे पास यहाँ पे हो 0 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड और यहाँ पे 3 सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, तो नेक्स्ट में 10 मीटर हो गया, नेक्स्ट में 15 मीटर हो गया। देखो, इस 1 सेकेंड में भी 5 मीटर किया, इस 1 सेकेंड में भी 5 किया, पहले 5 था तो 10 हो गया, इस 1 सेकेंड में भी 5 किया। कहने का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस है, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, राइट। अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम है, या फिर इक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल टाइम है, उस केस में स्पीड को हम बोलेंगे वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड में वेरिएबल स्पीड ही एक तरह की कि हमने एवरेज निकाल लेना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना आ गया, ठीक है, उसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बच्चे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने देखना है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। इसी तरह से वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस की जगह पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके बच्चे, इसी तरह से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो स्पीड और वेलोसिटी में। देखो क्या डिफरेंस आएगा, पहले तो डेफिनेशंस, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, लेकिन जो स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, राइट। जो वेलोसिटी होगी वो लेस देन और इक्वल टू स्पीड हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है
वो इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी हो सकती है। बाद में इसकी यूनिट्स और डिमेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।